हेलो दोस्तों, एम के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। आज हम एक ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करेंगे। ये हमारा 12012 ट्रांसफार्मर है। इस साइड हमारा एसी इन होता है, इस साइड हमारा आउटपुट देता है 12012। चलिए इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। हमारा एसी इनपुट साइड हमारा एक वायर टूटा हुआ भी है। चलिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम बाजार की रेंज पर सेट कर लेते हैं, इस मोड पे। चेक कर लेते हैं पहले। इस साइड हमारा बीप आना चाहिए। देखो हमारा बीप बज रहा है। इस साइड हमारा ओके है। इस साइड देखते हैं, हमारा एसी इन होता है इस साइड। देखो हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। हमें 150 के आसपास मिलना चाहिए, 150 से 130 के आसपास, जो हमें नहीं मिल रहा है। चलिए अब एसी लाइन से चेक कर कर दिखाते हैं आपको। हम एक सीरीज वायर ले लेंगे। हम मल्टीमीटर को एसी 200 की रेंज पर रख लेते हैं। एक 12 वोल्ट पे लगा लेते हैं, एक 0 पे लगा लेते हैं, जो हमारा ग्राउंड है। चलिए अब हम यहाँ पावर प्लग पे लगा लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं पहले। देखो हमारा सीरीज लैम्प जल रहा है। चलिए अब टेस्ट करते हैं। देखो हमारा मल्टीमीटर पे कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है, 0 0 आ रहा है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। इन सब को एक साइड कर देते हैं। चलिए अब ट्रांसफार्मर को खोलते हैं, और इसमें हमारा वायर टूटा हुआ भी है। हमारा इसी साइड भी नहीं बता रहा है, एसी लाइन इस साइड। इसको देखते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं ट्रांसफार्मर को। हमने इसको निकाल लिया है। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। चलिए अब सेकेंडरी वाइंडिंग को निकाल लेते हैं।
क्या खराबी है। चलिए अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं। यहाँ हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। चलिए चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम बाज़ार की रेंज पर सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। देखो अब हमारा रीडिंग दिखा रहा है 126 23-24 के आसपास दिखा रहा है। चलिए अब यहाँ वार लगा लेते हैं, ये वाला। ज़्यादातर हमारा ट्रांसफार्मर हीट होने की वजह से हमारा वार जल जाता है। चलिए अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ तक हमारा रीडिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो हमारा रीडिंग यहाँ तक आ रहा है। चलिए अब इसको टेप मार देते हैं।
चलिए हमारा प्राइमरी वायरिंग कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। हमारा रीडिंग तो दिखा रहा है। चलिए अब सेकेंडरी वायरिंग को डालते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक लूप निकाल लिया है। चलिए अब इसको डालते हैं। ये हमारा बीच वाला आ गया। हम डाल रहे थे इस साइड वाला, इसका एक सिरा अरे डालेंगे, फिर टर्न डालेंगे वो वाला सिरा। यहाँ हम निकाल लेते हैं। दूसरा सिरा हमारा निकल गया। ये हमारा 12 वोल्ट का है, ये हमारा 0 है, और एक हमारा लास्ट में सिर्फ 12 वोल्ट निकलेगा। ये हमारा लास्ट वाला। चलिए अब इसको डाल लेते हैं। हमने सेकेंडरी वायरिंग पूरा कर लिया है। एक सिरा हमारा यहाँ पर निकल गया है। देखो इस ट्रांसफार्मर से हमारा 3 बार निकल के आ गया है। ये हमारा 12 और 12, ये हमारा 0 है, ये हमारा 12 है। 12 0 12। चलिए अब इसको इसमें डाल लेते हैं। पहले टेप लगा लेते हैं इसमें, हमारा ये वाला। हमने इसमें टेप लगा दिया है। हमारा ये रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको डाल लेते हैं। हमारा ई टाइप वाला और आई टाइप वाला को इसमें लगा लेते हैं।
चलिए अब लगाते हैं। इस साइड से लगाएंगे, इसके बाद इस साइड से लगा लेंगे, एक एक दो दो करके इस साइड लगाएंगे। फिर इस साइड लगा लिया है हमने, फिर इस साइड लगाएंगे। फिर इस साइड डाल लेंगे, ऐसे करते करते पूरा डाल लेंगे। हमारा ट्रांसफार्मर रेडी हो गया। चलिए अब इसको चेक करते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। पहले हम इसको लगा लेते हैं। चलिए हमने इसको लगा दिया है। चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। हमने मल्टीमीटर को बाज़ार की रेंज पर रख लिया है। चलिए अब इसका प्राइमरी वाइंडिंग देखते हैं, हमारा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। देखो हमारा 127 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। हमारा एसी लाइन आउटपुट, ये इनपुट होता है उस साइड, आउटपुट ये हमारा आउटपुट। हमारा सही है इस साइड। चलिए अब यहाँ से हम पावर दे देते हैं और इसका वोल्टेज चेक करते हैं। हम एसी 200 की रेंज पर रख लेते हैं और चेक करते हैं। हम ट्रांसफार्मर का एसी वायर यहाँ लगा लेंगे। हमने यहाँ लगा दिया है। चलिए अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखो हमारा 12 वोल्ट के आसपास आ गया है। बीच वाला हमारा ग्राउंड है। चलिए इस साइड चेक करते हैं। इस साइड 13 वोल्ट के आसपास बन रहा है एसी। इस साइड 12 वोल्ट के आसपास बन रहा है।
अब हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो गया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।